शुभारंभ समारोह में उपस्थित जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष जी, मेरे सन जो एनसीपी है, हमारे सभी डीसीपीज एडीसीपीज, नोएडा के प्रबुद्ध नागरिक जन, हमारे फोर्स के जाबाज सिपाही और हमारे आज के सबसे अच्छे और मुख्य विशिष्ट अतिथिगण जो हमारे बच्चे एनसीसी के स्काउट्स गाइड्स, जो ये जवान बच्चे हमारे पीछे बैठे हैं, ये यम है हम। इसके अलावा आपने आज क्या सीखा या इस डायलॉग के अलावा घर ले जाके क्या बताएंगे? आज की इस पूरी परिचर्चा का उद्देश्य केवल इतना है। शाहरुख खान के जवान, यम है हम, इन दो के अलावा अगर कुछ हमको याद रह जाए तो इस परिचर्चा की सार्थकता पूरी होती है। नुक्कड़ नाटकों को अवेयरनेस ड्राइव का हिस्सा इसीलिए बनाया जाता है कि हम लोग जो मंच से भाषण के तौर पे कहेंगे वो हो सकता है उतना आपको याद ना रहे या आप उतना उसकी समझ विकसित ना कर पाए, डेवलप ना कर पाए, लेकिन जो आप देखेंगे एक अच्छे लहजे में, एक हंसमुख ढंग से जो देखेंगे वो आप अपने साथ जरूर कैरी करेंगे। अभी मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को, हम लोगों को हर प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर बनाया जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी वो पीढ़ी है जिसको अपने भी बच्चों से सीखने में कोई गुरेज नहीं है, कोई हेसिटेशन नहीं है, और हमारी ही पीढ़ी ऐसी है जो चाहती है कि हम ठीक है कुछ ना बोले लेकिन हमारा बच्चा आगे आके जरूर कुछ बोले। तो जो ये पीढ़ी भारत की बैठी है पीछे, इसका दायित्व ये बन जाता है कि आप समाज की विभिन्न तरह की समस्याओं को समझें, थोड़ा सा पास जाके उनको परखें और आप किस तरीके से उसको दूर कर सकते हैं उसके लिए खड़े होना, उसके लिए बोलना और उसके लिए दूसरे को टोकना कभी भी बंद ना करें। अपने दैनिक जीवन शैली में, दिनचर्या में, लाइवलीहुड में, लाइफस्टाइल में इसको आप अनुस्यूत कर दें। जब बच्चे हमारे आगे बढ़कर आगे आएंगे और टोकेंगे और कहेंगे कि ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई भी क्रांति का विचार नहीं, ऐसा कोई भी परिवर्तन का योग नहीं जो साकार ना हो पाए। हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने लिए लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम लेके चलते हैं, एस्पिरेशन लेके चलते हैं, सपना लेके चलते हैं, हम ये करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ सोशल कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी एक व्यक्ति के तौर पर आपके अपने जीवन के प्रति क्या जिम्मेदारी है वो आपकी डिफाइंड है। आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जहाँ से जाना है वो आपको रास्ता तय है, लेकिन आपकी एक सोसाइटी के मेंबर होने के नाते, इस बड़े समाज, इस बड़े राष्ट्र का हिस्सा होने के नाते क्या जिम्मेदारी आती है, ये वो उम्र है उसको समझने की और उसको अपने संग साथ लेके, अपने बस्ते में डाल के साथ लेके चलने की, उसको छोड़ना नहीं है। अगर हम इस जिम्मेदारी को कल बड़े होकर निभा पाए अच्छे से, तो हम ना केवल एक अच्छे मानव बनेंगे बल्कि एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और आज तक आपने देखा होगा बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारी क्रांतियाँ आई हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो सारे झंझावतों को झेलते हुए बड़ा सुदृढ़ होकर खड़ा रहता है। वो इसलिए खड़ा रहता है कि उसकी सारी पीढ़ियां इन झंझावतों से कलेक्टिव होकर, एकजुट होकर लड़ना भी जानती हैं और जीतना भी जानती हैं। पूरे विश्व में आपने कोई एक ऐसा राष्ट्र देखा है जिसने बिना हथियार चलाए, बिना गोला बारूद दागे, बिना युद्ध लड़े अपनी स्वतंत्रता हासिल की हो? हम अकेले हैं। रेयर रेफरेंस। यही हमारी शक्ति है। जब हम समाज का हिस्सा बनकर किसी अच्छी चीज के लिए सोचना शुरू करते हैं, समाज को साथ में मिलकर खड़े होकर टोकना शुरू करते हैं, तो नए परिवर्तन आने से कोई रोक नहीं सकता। यातायात सुरक्षा का जो ये मिशन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स चलती हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ये यातायात सप्ताह या यातायात माह क्यों मनाया जाता है? केवल इसलिए मनाया जाता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो सड़कों पर हो रहा है
क्या इसको ऐसे ही चलने देना है? हम चाहे जितनी भी पुलिस की फौज खड़ा कर दें, सड़क पर एक एक चप्पे पर आदमी खड़ा कर दें, लेकिन कब कहाँ क्या होना है उसको हम क्या बिल्कुल भी बंद कर पाएंगे? जब तक कि सड़क पर चलने वाला व्यक्ति खुद अपने लिए और दूसरों के लिए जिम्मेदार ना हो जाए। यही इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य था। अब आपको ये सोचना है कि यम भगवान को आपको क्या डिस्ट्रेस देना है कि वो नाच गाना ना देख पाए और आनंद एंटरटेनमेंट ना ले पाए, या आपको ये देखना है कि आपको इस जमीन पर अपने सभी नियर एंड डियर वंस, अपने सभी पारिवारिक जनों के साथ मिलकर बैठकर और एंटरटेनमेंट खुद अपनी जिंदगी में देखना है। दिस इज अ वेरी बिग क्रॉस। हमारे यहाँ मर्डर को सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है, लेकिन एनसीआरबी के डेटा दिखाते हैं कि मर्डर की संख्या जितनी भारत में है उससे 4 गुना अधिक रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या है। और वो भी कब? जब आज की तारीख में पूरे भारत में बहुत अच्छी रोड्स बन रही हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं। आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ी सक्षम गाड़ियाँ सड़कों पर आ रही हैं। सेफ्टी मेजर्स उन गाड़ियों में बहुत आ रहे हैं। आप कोई भी गाड़ी लेने जाएंगे तो सबसे पहले उसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में जानकारी लेंगे, तब उसकी कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ये गाड़ी लें कि वो गाड़ी लें। आपके पास अनगिनत नंबर ऑफ चॉइसेस है, लेकिन इतने सारे सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद रोड एक्सीडेंट्स की संख्या कम ना होने का कारण क्या है? कि हम कहीं ना कहीं अपने को भगवान मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो अखबार में छपा है कि एक एक्सीडेंट में 5 लोग मरे, ये किसी दूसरे के साथ हुआ है, हमारे साथ तो कभी नहीं हो सकता। अगर हम घर से बाहर निकलने के समय एक क्षण ये सोचें कि थोड़ा सा कॉशन लेना है, कल अखबार में छपा था कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट में इतनी हुई, तो हम लोगों को थोड़ा सा आज अपने को बचा लेना है। अगर इस विचार के संग हम निकले तो हम खुद ब खुद कितने एक्सीडेंट्स कम कर ले जाएंगे। लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो भी होगा वो हमारे बगल वाले के संग होगा, हमारे संग कतई नहीं होगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि सड़कों पर जाते हैं, बाइक हैंडल पर या जो पीछे पीएम राइडर है वो अपने हाथ में बाइक हेलमेट लेके चलेगा, पुलिस वाले को देखते ही हेलमेट पहन लेगा। आपको हमारे लिए हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे लिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते करते रोक कर और पता पूछने के लिए अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अभी पिछले दिनों में हमने एक नागरिक को टोका, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। एक चौराहे पर ट्रैफिक रोका गया था, वो सामने की दिशा से आ रहे थे, उनको चौराहा घूम करके और स्कूल को जाना था। वो चौराहा घूमने की बजाय चौराहे के पहले घूम गए। 10 मीटर चल रही थी गाड़ी, केवल 10 मीटर। 10 मीटर में आप कितना पेट्रोल बचा लेंगे? 10 मीटर गाड़ी चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में आप कितना समय बचा लेंगे? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड? 4 सेकेंड से ज़्यादा किसी चौराहे पर आपको घूमने में समय नहीं लगेगा। उस 4 सेकेंड में बच्चों आपको अपने घर में बताना है कि उस 4 सेकेंड में क्या आप अपने लिए ना सही अपने बच्चे का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? जिस दिन हम ये टाइम एनालिसिस करने लग जाएं कि हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे की जिंदगी, घर में बैठे हुए हमारे परिवारजनों की जिंदगी क्या उस 10 सेकेंड से ज़्यादा सस्ती है, तो हम वो 10 सेकेंड बचाने के लिए गलत रास्ता जाना, गलत मोड़ लेना बंद कर देंगे। हमारी समस्या क्या है? तेज रफ्तार दौड़ती हुई जिंदगी में हम अपने लिए उस 10 सेकेंड की कीमत को टटोलना भूल जाते हैं। तो आज का आपका ट्रैफिक यातायात सप्ताह शुरू करने में मैसेज क्या होना चाहिए? एंड दिस इज व्हाट आई नीड फ्रॉम एवरी वन ऑफ द चाइल्ड सिटिंग ओवर हियर। हर एक बच्चे से आप घर जाके अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात बोलिएगा ज़रूर कि जब आप सड़क पर एक चौराहा जाके यू टर्न ना लेना पड़े और उससे पहले जब आप घूमते हैं, उस 10 से 40 सेकंड के बीच के लिए क्या मेरी ज़िंदगी उस 40 सेकंड से सस्ती है? जिस दिन हम ये सवाल अपने से पूछना शुरू कर लेंगे, हमको सड़क पर खड़े होकर सिपाही की चौकीदारी करने की जरूरत ही बंद हो जाएगी। यातायात सप्ताह का उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस माह का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको आपकी लाइफ की कॉस्ट एनालिसिस सिखा दें, टाइम एनालिसिस। हम आशा करते हैं
यही ट्रैफिक वाले भी बैठे हैं, हमारे उन साथियों से हमको ये कहना है कि ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की डेली चार्ज की ड्यूटी मत समझिए। ट्रैफिक वाला सिपाही वो है जो अगर एक ज़िंदगी भी बचाता है, एक एक्सीडेंट भी बचाता है, तो 100 पुण्य कमाता है। इसको अगर इस दृष्टि से आप अपनी ड्यूटी करने लगेंगे तो आपकी कोई भी ड्यूटी आपके लिए भारी नहीं पड़ेगी। हम लॉरी ट्रैफिक के जवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि डीसीपी ट्रैफिक के नेतृत्व में इस माह में आप अच्छा काम करेंगे और नए नए तरीके लाइए। हर एक आदमी नया तरीका लाएगा, उस दिन आप देखेंगे आमूल चूल परिवर्तन होता नजर आएगा। थैंक यू।